अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूम की, आपके मास्टर बेडरूम की, जहाँ पे घर का ओनर, मुखिया, वो विश्राम करेगा या करेगी। ठीक है, दैट बिकम्स योर मास्टर बेडरूम। कहाँ होना चाहिए मास्टर बेडरूम? ये एक स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में होना चाहिए और ये स्ट्रेंथ की डायरेक्शन में होना चाहिए, और वो है साउथ वेस्ट। जी हाँ, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पे हेवीनेस है, यहाँ पे सबसे कम लाइट आती है, एंड इट इंश्योर्स मैक्सिमम रेस्ट फॉर द ऑक्यूपेंट एंड मैक्सिमम पावर टू द ऑक्यूपेंट ऑल्सो। आप मास्टर बेडरूम अपना साउथ वेस्ट में बनाइए, आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। यू विल बी इन फुल चार्ज ऑफ योर लाइफ, सिंपली पुट। एनीवे, अब मास्टर बेडरूम तो हमने साउथ वेस्ट में बना लिया, लेकिन वहाँ पर अपना बेड कहाँ रखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है ना। मैं ये कहूँगी कि ये डिपेंड करेगा कि जो मुखिया हैं उनका जो नेचर है, उनकी बॉडी का जो नेचर या टेम्परामेंट है, जो प्रकृति है, ये कैसी है। ठीक है, अगर वो वात प्रधान है तो उनका बेड मास्टर बेडरूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर वो पित्त प्रधान है तो उनका बेड मास्टर बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, और अगर वो कफ प्रधान है तो उनका बेड मास्टर बेडरूम के साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, इससे एनर्जीज अच्छे से बैलेंस्ड आउट रहेंगी, दे विल एंजॉय गुड हेल्थ। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब चलो, आपने बेड रख लिया, आपके बेड के पीछे कोई ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल सिर्फ दीवार होनी चाहिए। बेड आपका अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी वुड का बेड बनाइए, मेटल के बेड्स में मत इन्वेस्ट करिए। इनसे हम मानते हैं कि बैक एक और बोन इश्यूज आती हैं मेटल के बेड से, तो इनको प्लीज़ अवॉइड करिए। एक और चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड इफ़ यू कैन स्टोरेज बेड। स्टोरेज बेड्स पर सोने से रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाती है स्पाउस के साथ, इस प्रकार से हम मानते हैं। तो ये एक और छोटी सी टिप आपके लिए कि स्टोरेज बेड पर आप मत सोइएगा। ठीक है, उसको आप किसी टेम्परेरी सिचुएशन में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपको आपके मास्टर बेडरूम में परमानेंटली रेस्ट करना है तो मैं यही कहूँगी कि स्टोरेज बेड ठीक नहीं होता। जो सपोर्टिंग फर्नीचर्स हैं आपके मास्टर बेडरूम में, ये भी ज़्यादा पॉइंटेड ना हो। ठीक है, आपने स्क्वायर रखा, रेक्टेंगुलर रखा, जो भी रखा, जो इसकी एजेस होती हैं इनमें एक हल्का सा कर्व होना चाहिए। ठीक है, इससे एनर्जीज अच्छी बैलेंस्ड रहती हैं। टीवी अलाउड तो नहीं है मास्टर बेडरूम में, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, टीवी के बिना तो अभी तो ऐसे लगता है कि लाइफ ही नहीं है ना। तो टीवी अगर आपने रखा हुआ है मास्टर बेडरूम में तो कोशिश करिए कि आपके बेड के ठीक सामने ना हो। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं और रखें, आपको बेड के सामने ही रखना है, तो फिर देखिए उसमें ना आपकी रिफ्लेक्शन दिखती है। जब आप व्हेन यू स्विच इट ऑफ यू कैन क्लियरली सी योर सेल्फ, तो फिर वो नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको आप प्लीज़ कवर करके रख लीजिएगा। ठीक है, फर्निशिंग्स का ऐसा है कि कर्टन्स भी आप कूल शेड्स यूज़ कर सकते हैं समर के सीज़न में, और फिर विंटर में तो ऑब्वियसली यू विल स्विच थ्रू टू वार्मर टोन्स, तो ये भी ठीक रहता है। उसी हिसाब से अपनी अदर फर्निशिंग्स को भी बैलेंस आउट करते रहिएगा, रूम की लुक बदलते रहिएगा, आपको अच्छी फील आएगी। और कलर्स क्या पेंट करें, तो ये है यहाँ पे तो वीनस ही वीनस चाहिए, श्रृंगार रस जो चाहिए आपको, आप पिंक के ह्यूज ट्राई कर सकते हैं। वाइट एंड ऑफ वाइट आर एनीवे सेफ, बट पिंक टोन्स ऑल्सो आर वेरी वेरी फेवरेबल।